आप सभी को राम राम। और मैना जी का और हिमांचल जी का जो भी उनका अंदर में जो जो डर था वो डर निकल गया और शिव जी से विधि विधान के साथ में पार्वती जी का शादी किया। ये तो आप सुने ही, और इसके आगे का वर्णन होगा। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको संपूर्ण रामायण का पाठ जो है सुनने को मिलेगा, क्योंकि एक तरफ से ही मैं पाठ चालू किया हूँ। देखिए, मैं भी अपने डेली का हमारा काम है कि 2 पेज का पाठ करता हूँ। तो मैं मैं सोचा एक ही बात कि मैं तो सुन ही रहा हूँ, और कम से कम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी सुनाऊं और आप लोगों को अच्छा लगे। और देखिए, मैं दोहा और चौपाई जो भी रहता है उसको भी बोलता हूँ और उसका अर्थ भी बोलते जाता हूँ। तो मैं खुद सुनता हूँ, मेरे को खुद समझ लीजिए कि एक ऐसे बनाया नियम कि माने ये पाठ जो है भगवान का जो स्मरण हम लोग करते हैं, क्योंकि अक्खा दिन भाग दौड़ की ज़िंदगी है। तो कम से कम कुछ नहीं तो इसको चालू करके आप सुन सकते हैं। और एक बार प्रेम से बोलिए जय सिया राम, और आगे का पाठ चालू होता है। बहुविध शंभु सासु समुझाई, गौनई भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीनी, लेउ संग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे भी शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठा कर यह सुंदर सीख दी। करहूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भर लोचन भारी, भौरी लाई उरलीनी कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता हैं और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें करते करते उनकी आँखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कहते विधि सूझी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। भयति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसमय विचारी। फिर बोले कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलती परत गही चरना, परम प्रेम कछु जाय न भरना। सब नारे न मिली भेटी भवानी, जाय जननी उर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जन नहीं बहुर मिली चली, ऊँची आशीष सब खाऊं दई। फिर बिलोकति मातु तन, तब सकिल शिव पही गई। जाचक सकल संतोष शंकरु, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरसी,
निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चलीं। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थीं। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंत तब पहुँचावन यति हेत। विविध भांति परिते सुकरी विदा कीन विषकेतु भजो सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई। सकल शैल सल लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना। सब कर विदा की नहीं मुआना। पर्वतराज हिमांचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबको विदाई की। जब शंभु कैलाश आए। सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी। ते सिंगार न काऊं बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहीं विविध विधि भोग विलासा। गगन समेत बसई कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित गयऊँ। यही विधि विपुल काल चली गयऊँ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्म्यऊ सठ बदन कुमारा। तारकु असुर समर। तब जन्म्यऊ सठ बदन कुमारा। तारकु असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। सठमुख जनमु सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान सठ मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थो मां। तहि हेतु मैं वृषकेतु सुत कर चरित संदेह पही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी। काई जगावहीं कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। सचतान स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैं वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवादित मंगलों में सदा सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन। वेदन पावहीं पार।
बरने तुलसीदास किमी अति मदि मंद गवार बजो सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गिरजापति महादेव जी चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते, तब अत्यंत मंदबुद्धि और गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। तो यहीं पे जो है आज का पाठ समाप्त होता है और आगे का जो भी चरित्र चित्रण होगा तो कल सुनाया जाएगा। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम।